उनका उम्मीदवार है कहाँ? और जिस पार्टी का कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी होगा एनडीए मजबूती से उनका समर्थन करेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। और चुनावी चौसर में आज हम बात करेंगे पशुपति कुमार पारस की, जिनको लेकर उनके भतीजे चिराग पासवान का साफ साफ कहना है कि वो एनडीए के पार्ट नहीं हैं। मतलब एनडीए में पशुपति कुमार पारस नहीं है, जबकि पारस जी बार बार कहते हैं कि बिना शर्त समर्थन है और मैं एनडीए में हूँ। तो ये अजीब कहानी है। कोई कह रहा है कि एनडीए में आप हैं और खुद वो पारस जी कह रहे हैं और खुद चिराग क्या कह रहे हैं, ये हमने आपको बताया। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पशुपति कुमार पारस को झटका दे रही है। और चिराग पासवान जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं से सही प्रतीत होती है, सही साबित होती है कि क्या सचमुच पशुपति कुमार पारस एनडीए में नहीं है। देखिए, 20 सूत्री कमेटी का भी गठन हुआ है एक हफ्ते पहले। हालांकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी बहुत तवज्जो उस कमेटी में नहीं मिली, लेकिन मेंबर के तौर पर उनके पार्टी के लोगों को शामिल किया गया। लेकिन ये सौभाग्य भी पशुपति कुमार पारस की पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं मिला और मेंबर के तौर पर भी पशुपति कुमार पारस के किसी भी कार्यकर्ता या नेता को 20 सूत्री में जगह नहीं दी गई। तो ये कहानी क्या कहती है? ये कहानी यही कहती है कि आपका चैप्टर एनडीए में क्लोज हो चुका है। इस सच्चाई को आप पहचानिए। इस सच्चाई को आप नहीं पहचानिएगा तो बड़ी गलतफहमी के आप शिकार हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण सुनील पांडे को लेकर। सुनील पांडे पशुपति कुमार पारस के पार्टी में हैं। पशुपति कुमार पारस ने उनके नाम की सिफारिश भी की तरारी के लिए, लेकिन अब हो क्या रहा है? बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आज ही उनको शामिल होना था बीजेपी में, लेकिन चूंकि दिलीप जायसवाल का एक पैर दिल्ली एक पैर पटना रहता है, तो आज वो दिल्ली चले गए, तो उनका मिलन समारोह आज नहीं हो पाया। किसी दूसरे तारीख को सुनील पांडे बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। इसका मतलब है कि उनके पार्टी में तोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं सुनील पांडे, तरारी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर मतलब क्या है एनडीए में पारस जी के पार्टी का? ना 20 सूत्री में जगह दी जा रही है, बोर्ड निगम में तो खैर बात ही मत करिए कि उनके पार्टी को लिया जाएगा। और सुनील पांडे जो उनके पार्टी के थे उनको भी तोड़ के बीजेपी अपने पास ला रही है और तरारी से टिकट दे रही है बाई इलेक्शन में। मतलब इशारा इसको मत कहिए, इसको साफ साफ कहिए कि एक बड़ी तस्वीर बड़े पर्दे पर है, जिसको पशुपति कुमार पारस या तो देख नहीं रहे हैं या देखना नहीं चाह रहे हैं। तो होगा क्या? क्या पशुपति कुमार पारस कोई अलग रास्ता लेंगे? लेकिन अलग रास्ते के लिए भी जो पूंजी चाहिए, राजनीतिक पूंजी, वो भी लगता है पशुपति कुमार पारस धीरे धीरे खो रहे हैं, क्योंकि पार्टी उस तरह से एक्टिव नहीं है। और जब पार्टी ही एक्टिव नहीं है तो फिर संगठन और जो उसकी ताकत होती है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो चिराग पासवान ने एक बात कही है, पहले सुनिए चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं पशुपति कुमार पारस के एनडीए चैप्टर को लेकर। उनका उम्मीदवार है कहाँ? और जिस पार्टी का जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। ऐसे में हाँ, प्रत्याशी पे अभी नाम पे चर्चा चल रही है। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी होगा एनडीए मजबूती से उनका समर्थन करेगी। तो भतीजा अभी चिराग का पारा, तो भतीजा चिराग का जो अभी है सितारा बुलंदी पर है, तो साफ साफ कह रहा है कि वो एनडीए में है कहाँ जो एनडीए की बात करते हैं। तो एक तरह से बाहर किया उनको, पशुपति कुमार पारस को। अब देखिए, इंतजार करिए कि पशुपति कुमार पारस इस सच्चाई को कितना जल्दी स्वीकार करते हैं कि अब वो एनडीए के पार्ट नहीं हैं। और जिस दिन ये सच्चाई का पता होगा, पशुपति कुमार पारस जरूर राजनीति में एक नई कहानी लिखने के लिए आगे आएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।